नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय अंग्रेज। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डच, पढ़ चुके हैं पुर्तगाली, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे, आज उनको हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए 1598 में, यानी कि 1598 में पहला अंग्रेज आया। पहला अंग्रेज, उसका नाम था मिडेन हॉल। अगर आपसे कोई पूछे पहला अंग्रेज व्यक्ति जो भारत में आया उसका नाम बताइए, तो उसका नाम था मिडेन हॉल। और ये स्थल मार्ग से आया था। किससे? स्थल में, यानी कि अरब वाली साइड से। ठीक है ना, यूरोप से अगर आपको भारत में आना है तो अरब जो कंट्री वाली है, जैसे तुर्की, सीरिया, लेबनान, अरब और सॉरी अरब नहीं, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जो मुस्लिम कंट्री है, इस तरफ से आया था। ठीक है, और ये स्थल मार्ग से आया था। ठीक है, स्वाभाविक है। इसके बाद के जो आए वो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर आए, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर आए। और ये 1498 में उसने रास्ता हालांकि खोज ही दिया था पुर्तगालियों ने, वास्को डी गामा ने। इनकी कंपनी का नाम था, इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। कब हुई स्थापना? 1600 में। यस, आप रिप्लाई करते रहिए, रिप्लाई करेंगे, मजा आएगा, इंट्रैक्शन बनेगा। ठीक है, बोरियत नहीं आएगी आपको। तो स्थापना कब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की? यस, 1600 में। वैसे तो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस से ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जो वास्तविक नाम इनके अलग अलग थे। इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। द गवर्नर, मेरे साथ साथ बोलिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, इन टू द ईस्ट इंडिया। तो इस कंपनी का नाम था, याद कर लीजिए। ओके, और जो ये कंपनी बनी, इसने क्या काम किया? जो इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, क्या नाम था उनका? एलिजाबेथ। ये महारानी एलिजाबेथ से 15 साल के लिए, शुरू में कितने? 15 साल के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया गया। ठीक है, बढ़ाया भी गया। तो 15 वर्षों के लिए इन्होंने एक अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि एक अधिकार का मतलब ये है कि भारत में जो भी व्यापार, जो इंग्लैंड के जो भी या ब्रिटेन के जो भी व्यापार करेंगे, वो कौन करेगी? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई नागरिक वहां का यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। क्लियर? आगे बढ़ता है। 1608 में, 8 में हम पढ़ चुके हैं। 8 में हॉकिंस आया, इसको फारसी का ज्ञान था, शादी की, जागीर से अच्छे संबंध थे, और इसने इसको थोड़ा सा कन्विंस कर लिया, थोड़ा सा कन्विंस कर पाया इसने, तो इसको अनुमति दे दी जागीर ने कि आप पश्चिमी तट पर अंग्रेजों को आप अपनी कारखाने स्थापित कर सकते हो। कारखाने, फैक्ट्रियाँ। कारखाने, फैक्ट्री में पहले भी मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ, इसमें कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता था, कोई मशीनें नहीं थी। ये फैक्ट्रियाँ, कारखाने ऐसे थे कि यहाँ इनके गोदाम थे, यानी कि भारतीयों से माल खरीदना, यानी कि जो कारीगर हैं, जैसे कास्ट का है, लकड़ी का सामान बना रहा है, या कोई साड़ी बना रहा है, या सॉरी कपड़ा या कॉटन, जो भी है, कच्चा जो भी है, माल खरीदना, गोडाउन में रखना, और वहीं इनके ऑफिस थे, और वहीं पर इनके क्वार्टर थे। तो रहना, खाना, गोदाम सब वहीं था इनका। ओके, तो पहला कारखाना, हाँ, इन्होंने पश्चिमी तट पर कारखाने की अनुमति ले ली हॉकिंस के समय, लेकिन अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे, अभी भी संतुष्ट नहीं थे। 11 में क्या हुआ? पहला कारखाना दक्षिण में खुला, दक्षिण में पहला कारखाना खुला मछलीपट्टनम। हालांकि इन्होंने प्रयास किया था सूरत में। ये क्वेश्चन क्लियर कर ले, मैं बार बार बता रहा हूं, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा इसमें, पहले थोड़ा सा शायद अपोजिट हो गया। तो अंग्रेजों ने कारखाना खोलने का प्रयास किया सूरत में, गुजरात में, गुजरात में खोलने का प्रयास किया, लेकिन ये कहाँ पाए? मछलीपट्टनम में, 1611 में। और जो डच थे, डचों ने भी कहाँ खोला? मछलीपट्टनम में, शायद 5 में, 1605 में। ओके, और इसका कारण एक ये भी था कि दक्षिण भारत में जो क्या है, इनके अनुकूल परिस्थिति थी, कोई मजबूत शासक वहां पर उस समय नहीं था, और आपस में जो भी थे वो आपस में संघर्षरत थे। ओके, तो और 13 में इन्होंने सूरत में अपना कारखाना खोल लिया। तो मछलीपट्टनम में हो गया, सूरत में हो गया। 15 में टॉमस रो आया। पहले हमने 12 में लिखा था, कुछ जगह 12 में, कुछ जगह 15 में, लेकिन फाइनल कर लीजिए आप 15। ठीक है, मैंने सर्च कर लिया अच्छे से। तो 15 में टॉमस रो आया। इतना रोया जहांगीर के पास कि जहांगीर ने क्या काम किया? उसको संपूर्ण भारत में कारखाने खोलने की अनुमति दे दी। किसको? अंग्रेजों को। ओके, 61 में चार्ल्स द्वितीय, जो इंग्लैंड का सम्राट था, कौन? चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगालियों की राजकुमारी थी, पुर्तगालियों की राजकुमारी। दरअसल वैश्विक स्तर पर भी इनमें आपस में क्या हो रहे थे,
युद्ध हो रहे थे, वैश्विक स्तर पर भी इनमें आपस में युद्ध हो रहे थे, तो उसको समाप्त करने के लिए तो क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया राजकुमारी से, पुर्तगाली राजकुमारी से। तो इन्होंने बंबई पर उस समय तक पुर्तगालियों का अधिकार, गोवा बंबई ये साला एरिया, दमन द्वीप वाला, ठीक है, तो इन्होंने बंबई दे दिया दहेज में किसको, चार्ल्स द्वितीय को। और 6-7 साल के बाद यानी कि 68 में बंबई चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया, यानी कि सम्राट ने लीज पर दे दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इनके पास आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत आ गया, मछलीपट्टनम आ गया और छोटी छोटी जगह आ गए। अगर आपसे पूछे कि बंबई का जो संस्थापक था वो कौन था, तो उसका नाम था गैरोल्ड ओंगियार, गैरोल्ड ओंगियार, यस याद कर लीजिए अच्छे से, गैरोल्ड ओंगियार बंबई का संस्थापक, यस बंबई का संस्थापक गैरोल्ड ओंगियार। तो पुर्तगालियों के पास बंबई दे दिया, बच्चा क्या इनके पास, गोवा दमन दीव। तो ये तो हो गए शांत। फ्रांसीसियों को पहले ही हरा दिया, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था, किसने, वेलेजली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने इसको हरा दिया, तो फ्रांसीसी भी गए, ठीक है जी। डचों की भी स्थिति खराब हो चुकी थी, डचों की भी स्थिति खराब हो चुकी थी, वो जावा तक थोड़ा सा सीमित थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 51 में हुगली में यानी कि बंगाल में, अगर बोले उत्तर भारत में जो पहला कारखाना इनका कहाँ था, तो उत्तर भारत में पहला कारखाना था इनका हुगली। हुगली में पहले बता चुका, हुगली क्या है, जब गंगा नदी बंगाल तक जाती है तो बंगाल से एक शाखा दक्षिण में कट जाती है, उसका नाम है हुगली, हुगली नदी। नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे बनाते थे फैक्ट्री, ओके। तो 51 में खुली और उत्तर भारत की पहली फैक्ट्री, उत्तर भारत का पहला कारखाना। अगर उत्तर भारत का पूछे तो ये, संपूर्ण भारत का पूछ ले तो मछलीपट्टनम, संपूर्ण भारत का मछलीपट्टनम, और दक्षिण भारत का भी मछलीपट्टनम, ओके। और हुगली जो है ये, हाँ, यहाँ पर पहला सूती वस्त्र का कारखाना, अगर आपसे पूछे सूती वस्त्र का पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया, तो कहाँ पर, हुगली, यस रिप्लाई कीजिए, कहाँ पर किया, हुगली में। कहाँ पर किया, हुगली, वेरी गुड, हुगली में किया। और इसके जो हुगली में कारखाना खोलने की अनुमति थी वो दी थी शाह शुजा ने। किसने दी थी, शाह शुजा, जो शाहजहां का द्वितीय पुत्र था, दूसरा बेटा था, ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां का द्वितीय बेटा था शाह शुजा। अब मद्रास में क्या हुआ, मद्रास जो है, मद्रास एक जो वहां का स्थायी शासक था, स्थायी राजा था, उससे अंग्रेजों ने मद्रास ले लिया पट्टे पर, मद्रास ले लिया पट्टे पर, वहां कारखाना स्थापित कर दिया। सुरक्षा के लिए किले बनाते थे, सुरक्षा के लिए ये किले बनाता था कि हमारा माल वगैरह सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे। तो उन्होंने एक किला बनाया फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने, उसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास में जो किला बना उसका नाम क्या था, यस फोर्ट सेंट जॉर्ज, और बनाया किसने, फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने। तो मद्रास भी आ गया, बंबई भी आ गया, सूरत भी आ गया, मछलीपट्टनम भी आ गया, हुगली भी आ गया। अब 86 में क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि थोड़ा हम शक्तिशाली हो गए हैं, तो मुगल शासक से पंगा लेना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उस समय अंतिम जो मुगल शासक था औरंगजेब, वो बहुत ही शक्तिशाली था। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब से जब उन्होंने डिस्प्यूट हुए, तो थोड़ी सी फाइटिंग हुई, तो फाइनली औरंगजेब की सेना ने उनको हरा दिया। फाइनली उनको अपने सारे जो भी ये जहाँ भी उनके कारखाने थे वहां से छोड़कर भागना पड़ा, और बंगाल के सामने इनके समुद्र में, बंगाल में एक द्वीप पर एक शरण लेनी पड़ी, बंगाल में द्वीप पर एक शरण लेनी पड़ी, और जो कि बीमारियों का गढ़ था, ठीक है। तो अब उनको बात समझ में आ गई, नहीं अभी सही समय नहीं है। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, शातिर थे, तुरंत औरंगजेब के साथ हाथ पैर जोड़ लिए, 1.5 लाख का हर्जाना देने को भी तैयार हो गए, उस समय 1.5 लाख। और औरंगजेब ने भी सोचा भाई अगर ये लोग बिजनेस करेंगे तो भारतीयों का माल, जो व्यापारी हैं, जो कारीगर हैं, उनका माल कहाँ जाएगा, विदेशों में, उनको भी रोजगार मिलता रहेगा और हमको भी टैक्स मिलता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने भी आराम से इनको अनुमति दे दी। 98 में क्या हुआ, देखिए जो सन सारे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल जो महत्वपूर्ण सन है उन्हीं पर फोकस करना, बहुत ज्यादा दिमाग में खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो महत्वपूर्ण सन है उन्हीं को याद कीजिए, ठीक। जैसे 98 वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 98 में क्या हुआ, लगभग 1700 के आसपास सूती नाता, लगभग याद कर लीजिए 1700 के आसपास सूती नाती या सूती नाता भी बोल सकते हैं, सूता नाती या सूता नाटी, जैसे मर्जी याद कर लीजिए। सूता नाती, कलिकाता और गोविंदपुर,
सूता नाती कलिकाता गोविंदपुर। आप एक बार मेरे साथ बोलिए जरा, सूता नाती कलिकाता गोविंदपुर। यहाँ की इन्होंने जमींदारी खरीद ली, यहाँ की जमींदारी इन्होंने ले ली और यहाँ बनाया एक फोर्ट विलियम, फोर्ट बनाया, उसका नाम विलियम था। तो ये बनाया कलकत्ता में और ये बनाया कहाँ, मद्रास में। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर क्या होता था, आईसीएस की ट्रेनिंग होती थी, यानी कि आईएएस, जो आज का आईएएस है, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस की ट्रेनिंग होती थी। लेकिन बाद में खर्च अधिक होने के कारण अंग्रेजों ने पुणे दोबारा कहाँ शिफ्ट कर दिया उसको, लंदन में। ओके, तो इस किले के पास क्या हुआ, व्यापार होना शुरू हुआ, लोग आकर बसने लगे। तो धीरे 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 ये शहर बस गया और इस शहर का नाम था कलकत्ता। तो अगर आपसे पूछे कलकत्ता शहर किसने बसाया, तो जॉब चॉर्नोक ने। कलकत्ता शहर किसने बनाया, जॉब चॉर्नोक ने, और ये लगभग 1700 के आसपास बसा, 1700 के आसपास बसा। तो कलकत्ता शहर किसने बसाया, जॉब चॉर्नोक। यस। अब दस्तक प्रपत्र, दस्तक फरमान या दस्तक व्यवस्था किसी भी भाषा में लिखा हो सकता है, इसको पढ़ना महत्वपूर्ण है। दरअसल क्या हुआ, डबल 17 यानी कि 1717, डबल 17 याद कर लीजिए आप, डबल 17 डिफरेंट तरीके से याद रहेगा। तो डबल 17 में क्या हुआ, उस समय मुगल शासक था फर्रुखसियर। कौन था मुगल शासक, फर्रुखसियर। यस, उस समय मुगल शासक फर्रुखसियर था और उसकी उस समय अचानक क्या हुआ, तबीयत खराब हुई और उसी दौरान अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सुरमन की अध्यक्षता में आया हुआ था, जॉन सुरमन की अध्यक्षता में आया हुआ था। और उनके साथ एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था, हैमिल्टन इसका नाम था। तो इन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया और जब ट्रीटमेंट करके ठीक हो गया तो स्वाभाविक है वो खुश होना ही था। तो इतना खुश हुआ कि उसने एक दस्तक व्यवस्था लागू कर दी, एक प्रपत्र जारी कर दिया कि अंग्रेजों को 2.5% जो है 2.5% चुंगी में छूट मिलेगी, यानी कि जो भी टैक्स देंगे वो टैक्स देंगे तो उसको 2.5% में 2.5% की छूट मिलेगी। ओके, और इनको सिक्कों को पूरे भारत में चलाने की भी अनुमति दे दी, इनके द्वारा डाले गए सिक्कों को। लेकिन अंग्रेज चाहते हैं, इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। वास्तव में जो ये छूट मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, लेकिन इस दस्तक का प्रयोग क्या करते थे ये लोग, अपने जूनियर कर्मचारियों को या जूनियर कर्मचारियों को बेच देते थे, या कई बार भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे। ठीक, जो यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका वेतन जो था बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जो उनको वास्तविक लाभ था वो वास्तविक लाभ था उनको बिजनेस करने में, वास्तविक लाभ था बिजनेस। वो अपना पर्सनल बिजनेस करते थे, कुछ खरीद लिया, वहां गए, वहां जाकर बेच दिया यूरोप में जाकर। ठीक है, तो इसलिए सारे यूरोपियन लालायित रहते थे भारत आने के लिए ताकि वो अपना पर्सनल बिजनेस भी कर सके। और चूंकि वो अपने जूनियर कर्मचारी को ये फरमान दे देते थे, दस्तक का बेच देते थे, तो इससे क्या होता था, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक, तो व्यक्तिगत टैक्स भी बहुत सारे अधिकारी, जूनियर अधिकारी या कर्मचारी जो हैं वो अपना बचा रहे थे। हालांकि फरमान केवल किसके लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए व्यापार के लिए, वो उसका मिसयूज करने लगे, कई बार भारतीय अधिकारियों को भी दे दिया। ओके, तो एक रिवीजन इज मस्ट। ठीक, सबसे पहला अंग्रेज जो भारत आया उसका नाम बताइए। यस, क्या नाम था, मिडेन हॉल। 1498 वास्को डी गामा आया, 100 साल बाद। अब आप समझ सकते हैं पुर्तगालियों ने 100 साल में इतनी तरक्की, इतना पैसा, इतना शोहरत अर्जित कर ली कि सारे यूरोपियन जो थे उनकी जो शोहरत थी उससे चकाचौंध रह गए कि ऐसा ये कहाँ जा रहे हैं, इतना पैसा जो इन्होंने कमा लिया। तो पहला अंग्रेज 100 साल बाद आया, उसका नाम था मिडेन हॉल और स्थल मार्ग से आया था। इस कंपनी का जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम बताइए। यस 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 रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, द गवर्नर, मेरे साथ बोलिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया। ओके, कितने वर्ष के लिए इन्होंने का अधिकार लिया? यस, 15 वर्ष के लिए। किससे लिया? रिप्लाई कीजिए। यस 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 यस, महारानी एलिजाबेथ से किया। पहला कारखाना इन्होंने कहां खोलने का प्रयास किया? रिप्लाई कीजिए। यस, सूरत में किया। ओके, लेकिन फाइनली इन्होंने पहला कारखाना खोला कहां? मछलीपट्टनम में। वेरी गुड। फिर 8 में कौन आया था? 8 में कौन आया था? हॉकिंस। ठीक। 15 में कौन रोया जागीर के सामने? टॉमस रो।
ठीक है भाई, पूरे भारत में आप अपने कारखाने खोलो। अब 61 में किस किस की शादी हुई थी? रिप्लाई कीजिए यस यस, चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी की। दहेज में क्या मिला? बम्बई मिला। बम्बई किसको दे दिया? बम्बई किसको दे दिया? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करना है, बोलना है आपको। यू हैव टू स्पीक, बोलना पड़ेगा, तभी आपको बात समझ में आएगी, देर तक टिकेगी, लॉन्ग टाइम तक टिकेगी, केवल रट्टा ना नहीं होगा। ठीक है, तो बम्बई किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बम्बई का संस्थापक? यस, नाम बताइए। गैरोल्ड ओंगियार। गैरोल्ड ओंगियार, रिप्लाई कीजिए एक बार मेरे साथ। यस, एक बार फिर। यस, वंस मोर। यस, एक बार, लास्ट बार। यस, गैरोल्ड ओंगियार। पुर्तगाली के पास क्या बचा? गोवा, दमन, दीव। आगे बढ़ता है। और उत्तर भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली इनकी? यस, बंगाल में खोली, कलकत्ता के पास। यस, हुगली में। ओके, सूती वस्त्र का पहला कारखाना अंग्रेजों का, यस, हुगली में। ठीक, सात सुजा से ले लिया। अब मद्रास पट्टे पर लिया, मद्रास में किला बनाया था, उसका नाम बताइए। यस यस यस, कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। संत, संत, सेंट मतलब संत। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। ठीक है, किसने बनाया? फ्रांसीसी ने बनाया। फ्रांसिस उसका नाम है। ठीक है, फ्रांसिस उसका नाम है, फ्रांसिस डे ने बनाया। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मद्रास भी आ गया, अंग्रेजों से डिस्प्यूट भी हो गया। 3 जगह की जमींदारी ले ली 98 के आसपास, 1700 के आसपास। कौन कौन सा? रिप्लाई कीजिए। यस, सूता, नाती, कली, काता, गोविंदपुर। वेरी गुड। और फिर वहां एक किला बनाया, उसका नाम क्या था? यस, रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम बना। इसके पास कौन सा शहर बसा? यस, कलकत्ता। कलिकाता से क्या बन गया? धीरे धीरे कलकत्ता बन गया। ओके, और इसकी शहर की स्थापना किसने की थी? रिप्लाई कीजिए। यस 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 यस, जॉब चौरनॉक। बंबई का बता दीजिए एक बार, बंबई का संस्थापक कौन था? यस यस, गैरोल्ड ओंगियार। वेरी गुड। दस्तक प्रपत्र, दस्तक फरमान जारी कब हुआ? यस, डबल 17 किसने जारी किया? वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस यस, फर्रुखसियर ने। वेरी गुड, फर्रुखसियर ने। तो इसका इलाज किसने किया? फर्रुखसियर का? यस, हैमिल्टन ने। फिर इसने क्या किया? यस, 2.5% की चुंगी कम दे दो, यानी कि 2.5% की चुंगी का, यानी कि 2.5% के टैक्स की छूट दे दी। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको और देख लीजिए तो सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स पे बना लीजिए, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम में पढ़ने की आवश्यकता रह जाएगी आपको, मेरा दावा है, सिर्फ एग्जाम में। ओके, हाँ, मैं एक बात और कह रहा था, आप कहना चाह रहा था आपको। देखिए, हमारे जीवन में एक निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, निर्णय लेना। और अगर हम लोग निर्णय गलत लेते हैं तो ये सारा का सारा हमारा फ्यूचर क्या है? डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे निर्णयों पर ही, हमारे डिसीजंस पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। और विशेष रूप से जो हम हिंदी मीडियम वाले हैं, इनमें क्या होता है? आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती है और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो जब भी आप डिसीजन ले, किसी बाहरी दबाव में नहीं ले, किसी सामाजिक दबाव में ना ले। ठीक है, कई बार प्रेशर में कोई डिसीजन ले लेते हैं और फाइनली उसका परिणाम क्या होता है? अफसोस। वो निर्णय क्या होता है? गलत साबित होता है। अगर आप